देखिएगा आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू HTML। तो पहले जानिए कि ये HTML है क्या। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ये तो सब जानते ही हो, ठीक है ना। क्या करता है ये? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर मतलब वेबसाइट वो दिखेगी कैसे, उसमें जो भी हेडिंग्स, पैराग्राफ या जो भी फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो वो सब HTML के द्वारा ही सेट किया जाता है। दूसरा क्या है, इसके कुछ फीचर जान लीजिए। पहला इसमें है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेशल किसी ब्राउजर के लिए नहीं होता है कि कोई स्पेशल ब्राउजर इसको चलाएगा, बल्कि इसको आप किसी भी ब्राउजर पर ओपन कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है। दूसरा इजी टू लर्न, पढ़ना कितना आसान है। इसमें कोई इसकी जो मतलब टैग होते हैं, अब P से पैराग्राफ, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, S6 सबसे छोटी हेडिंग, देखा ना आप लोगों ने, तो बहुत इजी होता है वो समझना। और स्ट्रक्चर प्रोवाइडर, आप जो कंटेंट लिखते हो इसके स्पेशल जो टैग होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मुझे हेडिंग लिखना है तो हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? H1 से लेके H6 तक कोई भी टैग। कंफर्म? जो सबसे बड़ा जो बनाएगा, लार्ज साइज कौन बनाता है? H1 बनाता है। और सबसे स्मॉल साइज कौन बनाता है? H6 बनाता है। तो ये सब आगे देखेंगे। हाइपरलिंक क्या करता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एक पेज है, दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, उसके लिए बीच में किसका उपयोग करेंगे? हाइपरलिंक का यूज करेंगे। कंफर्म? अगला इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट, मींस हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम कोई मल्टीमीडिया कंटेंट मींस ऑडियो वीडियो को अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक सब देख रही हो ना, फेसबुक पे वीडियो भी चलता है। आपने यूट्यूब पे देखा ही, इतना बड़ा वीडियो कंटेंट वेबसाइट है, वो चलता नहीं चलता है भाई। तो वो जो आप मल्टीमीडिया मतलब हुआ जिसमें ऑडियो वीडियो आप सपोर्ट मतलब ऐड कर सकते हो, वो सभी चीजें क्या होती हैं? मल्टीमीडिया टैग से उसको दिखाया जाता है। जैसे ऑडियो वीडियो नाम का टैग ही होता है। कंफर्म? और बहुत इजी है, जैसे हम आपको दिखाएंगे कि यूट्यूब पे वीडियो को अपनी वेबसाइट में ऐड करके। कंफर्म? तो ये टैग बहुत आसान है। HTML5 में इसको रखा गया है। ये टैग कब बने? HTML5 में इनको जोड़ा गया है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मीन्स होता है कि आप एक ही वेबसाइट यूज कर रहे हो और उसको मल्टीपल स्क्रीन पर चला सकते हो। मीन्स अगर हमारा मॉनिटर है, ठीक है, और हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास टैबलेट है, हमारे पास मोबाइल है, तो क्या सभी के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाओगे? क्या सभी के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाओगे? नहीं, हमारी एक ही वेबसाइट हो, वो सभी स्क्रीन पर रिस्पॉन्स करे, बस उसके लेआउट के अकॉर्डिंग जो हमारा जो वेबसाइट है उसमें एडजस्ट हो जाए। अगर इसमें हमारी मोबाइल में कोई वेबसाइट खुल रही है, उसमें ऐसे 3 रिबन बना हुआ है, देखा होगा, ऐसे 3 ऐसे साइड में रिबन बना होता है, कॉर्नर पर बना तो नहीं होता है, उस पर क्लिक करते हमारा मेनू ओपन हो जाता है। जबकि वही मेनू अगर अपने हम लैपटॉप में ओपन करें तो यहाँ दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, वो मेनू हमारा ऊपर ऐसे दिखाई दे, देखा होगा आपने। टैबलेट पे ओपन करें तो उसमें टैबलेट में कुछ ओपन दिखाई दे, कुछ मेनू में आ जाए, इस तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो वो सभी चीजें आप कहाँ कर सकते हो? रिस्पॉन्सिव डिजाइन में देख सकते हो। कंफर्म हो गया ना? आगे देखते हैं। अब इसको कह रहा कि पर्पज ऑफ HTML, देखोगे HTML एज ए मार्कअप लैंग्वेज यूजिंग टैग टू डिस्क्राइब एलिमेंट ऑन ए पेज। ये कह रहा है कि जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जो टैग का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से स्टार्ट होता है। इसको मैं डिलीट करूं पहले, ये जरूरत नहीं है इसका। डॉक टाइप से, डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। फिर हमारा सबसे जो फर्स्ट टैग होता है कौन होता है? HTML। आपको सबसे पहले ना फर्स्ट क्लास में उसको दिखा दिए थे कि क्या होता है। अब पहले डॉक टाइप आप लिखोगे, डॉक टाइप HTML क्यों लिखोगे? ये डॉक्यूमेंट का हेडर होता है। कंफर्म? फिर लिखते हैं HTML। मेन हमारा जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? ये HTML से स्टार्ट होता है भैया, मेन यहां से स्टार्ट होता है HTML से। फिर हेड आता है। हेड सेक्शन क्या करता है? इसमें हम जितने भी लिंक रेफरेंस होते हैं, जो भी रेफरेंस होते हैं अदर पेज को जोड़ने का सॉरी, वो सब
ये HTML में ही रखते हैं। जैसे बेस टैग हो गया, अगर हमें बेस टैग रखना है, हमें लिंक टैग रखना है, स्क्रिप्ट टैग रखना है, कोई भी जो अदर पेज हम जोड़ना चाहते हैं, अदर डॉक्यूमेंट रिसोर्स हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सभी किसके अंदर रखेंगे हम? हेड के। हेड है, देखो स्टार्ट हुआ और हेड यहाँ क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। टाइटल मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा सा काम है। टाइटल जो हमें डॉक्यूमेंट के टैब पर दिखाई देता है, वेबसाइट की जो टैब ओपन करते हैं ना, वहां पर दिखाई देता नहीं दिखाई देता है, वो पूरी चीजें ये टाइटल में लिखी होती है। दिखा दे रहा हूं कहां पे, ये जो पार्ट लिखा हुआ ऊपर देखिए, जहां न्यू टैब लिखा हुआ है, यहाँ न्यू टैब लिखा नहीं लिखा है। जब यहाँ पर हम जो वेबसाइट के टाइटल में रखते हैं, जो भी कंटेंट रखेंगे वो यहाँ पर शो होगा, यही काम करता है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बॉडी, जो ये मेन काम यहीं पर है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, पूरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन है और ये बॉडी होता है। कंफर्म? बॉडी में हमारा हेडिंग, पैराग्राफ, इधर का सिस्टम स्टार्ट है, आप ऑन करिए चालू हो जाएगा। इसमें जो है हेडिंग, पैराग्राफ या अदर जितने एलिमेंट सब होते हैं, कंफर्म, जो डॉक्यूमेंट में यूज किए जाएंगे, आगे सब देखेंगे। वो पूरा फुल डॉक्यूमेंट, आपका टेबल बनाना, आपका जो है लिस्ट बनाना, फुल डॉक्यूमेंट्स आपके सब कहाँ रखे जाएंगे? बॉडी के अंतर्गत होते हैं। लास्ट में किसको क्लोज कर देना? HTML को क्लोज कर देना। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर हो गया कि हम HTML को कैसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। अब गलती मत कर देना कि हम HTML को कहीं बीच में रख दें, बॉडी को ऊपर कर दें, हेड को इधर उधर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका प्रॉपर वे होना चाहिए। हाँ, बॉडी में ऐसा हो सकता है कि आप H1 को कहीं बीच में यूज करिए, पैराग्राफ चाहे जहां यूज करिए, वो तो हमारी नीड क्या है, हमें हेडिंग कहाँ यूज करना है डॉक्यूमेंट में, वो चीजें हम बॉडी सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें नहीं बदलाव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हेड को जो है बॉडी में डाल दीजिए और HTML को आप जो है वो हेड में रख दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा ना? प्रॉपर लिखने का तरीका यही होता है, पहले HTML स्टार्ट हो, फिर हेड हो, फिर टाइटल उसके अंदर, फिर बॉडी हो, और फिर जो है HTML लास्ट में क्लोज हो जाएगा। बाकी कंटेनर इंपटी सबको मैंने समझा दिया था, अभी आगे फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, टैग जो हमारे होते हैं वो कितने कैटेगरी में होते हैं? मेनली 2 कैटेगरी, एक होता है कंटेनर और एक होता है इंपटी। कंटेनर कौन से टैग होते हैं? चलो मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए, जो हमारे टैग होते हैं, टैग्स, इनकी जो कैटेगरी होती है, ये मेनली 2 टाइप से होती है। एक होता है, नंबर 1 हो गया कंटेनर, और नंबर 2 हो गया इंपटी। इंपटी पहले इनको समझते हैं, कंटेनर कौन होता है, इंपटी कौन होता है। ध्यान देना, जो टैग स्टार्ट होते हैं और वो क्लोज होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं स्लैश से, इस टाइप के टैग को कंटेनर टैग कहते हैं। लेकिन जो टैग ओपन तो होते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं होते हैं, ऐसे टैग आपकी इंपटी होते हैं। एग्जाम्पल में और टैग बता दूं कंटेनर में। अब कंटेनर के वो कौन कौन से टैग एग्जाम्पल में है, ऐसे कुछ टैग को बता दे रहा हूं। खुद HTML जो है ये कंटेनर है, मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा, ऐसे क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि जो टैग मैं लिख रहा हूं वो सभी टैग क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, याद रखिएगा। आपका हेड भी हो गया, आपका टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, हेडिंग हो गया, H1 से लेकर 6 तक जो भी होंगे, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, लेबल हो गया। ऐसे में कुछ टैग डाल दे रहा हूं, बहुत टैग होते हैं, ETC कर दे रहा हूं, ETC, बहुत सारे टैग आते हैं। ये सभी टैग क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं।
अब ऐसे एग्जाम्पल में इम्पटी का दे दूं, कुछ इम्पटी का मैं एग्जाम्पल डाल दूं। इम्पटी में देखिए, देखो इम्पटी में क्या मिलेगा, जैसे आपका हो गया बी आर हो गया, ऑलरेडी लिखा है, एच आर हो गया लिखा है, बेस हो गया लिखा है, लिंक हो गया लिखा है, इनपुट हो गया, ईटीसी। ये सब ऐसे टैग होते हैं जो आपके इम्पटी होते हैं। कौन से टैग होते हैं, इम्पटी होते हैं। देखोगे इनको लास्ट में क्लोज नहीं किया जाएगा, और ये लास्ट में लिखे जाएंगे, इनको क्लोज नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा ना। जबकि बेस, लिंक, ऐसे और भी टैग्स हैं जिनको आप लोग हेड में यूज करते हो, और इनपुट टैग ये आपका फॉर्म यूज किया जाएगा। बी आर एच आर लाइन को ब्रेक करना हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, इन सबका रूलर के लिए, हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए बनाएगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। तो इस टैग के कुछ मैंने आपको एक छोटा मोटा आपको डिटेल दे दिया है। आगे देखिए, अब टैग की एक और नेचर देखते हैं। टैग का तो पहला नेचर देखा कि इम्पटी कौन होता है, कंटेनर कौन होता है, सबको समझ में आ गया ना। लेकिन एक टैग का और नेचर देखने चलते हैं। अगला नेचर ये है टैग का कि जो टैग्स होते हैं वो इनलाइन होते हैं और ब्लॉक होते हैं। अब जानेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन, ब्लॉक एंड इनलाइन। अब ये समझेंगे कि ब्लॉक टैग कौन से होते हैं, इनलाइन कौन होता है। चलो देखिए, तो पहला इसका रूल समझिएगा, फर्स्ट रूल समझिएगा कि जब हम कोई पैराग्राफ, जब कोई हम एलिमेंट यहां पर लिख रहे हैं और ये टैग जैसे मान लीजिए H1 है, इसको H1 में रख रहे हैं, H1 रख रहे हैं, स्लैश कर दिया, और यहां से फिर मैंने H1 स्टार्ट किया और दूसरी हेडिंग लिख रहे हैं, तो देखेंगे क्या कि लिखा था हमने यहां पर है, इसको ये सेम लाइन में इसको यूज कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हमारी सेम लाइन है हमारे एडिटर पर। लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है वो ऊपर रहेगी, सेकंड लाइन उसके नीचे से होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हमें मिला क्या कि जो आपके ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमेशा आपके डॉक्यूमेंट को नई लाइन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट को कब से स्टार्ट करेंगे, वो नई लाइन से। कंटिन्यू उसी लाइन में आप नहीं यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप क्या करेगा वो कि आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया और जैसे आपने अगला जो है ब्लॉक टैग यूज किया, वो कहां से स्टार्ट करेगा, न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। कभी ऐसा करिएगा, दो हेडिंग यूज करिए कंटिन्यू, कभी ऐसा करिए दो पैराग्राफ यूज करिए, तो हेडिंग ऊपर नीचे पैराग्राफ, पी टैग लगाया ना वो नीचे पैराग्राफ आ जाएगा। कंफर्म ना, हेडिंग ऊपर और पी पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। सभी को कंफर्म हो रहा ना। H1P लगा दो, क्या दिक्कत। तो यहां पर जैसे हेडिंग ऊपर हो जाएगी, उसके नीचे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा। हाँ, पी आपका कंटेनर है, पी इम्पटी थोड़ी है। पी क्या है, कंटेनर से ओपन करोगे तो क्लोज भी करोगे। तो ये आपका फर्स्ट ये हो गया, आप हेडिंग यूज किए, उसके बाद आप पैराग्राफ यूज करिए, देखेंगे हेडिंग ऊपर रहेगी, नीचे पैराग्राफ रहेगा। अब आप ये सोच लीजिए कि ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी आपको ऐसा चाहिए कि हेडिंग हो लेकिन पैराग्राफ सेम लाइन में हो, पैराग्राफ आपका क्या हो, सेम लाइन में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक टैग यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक हेडिंग लिया, सोचे जो हमारी हेडिंग हो वो यहां हो और हमारा जो पैराग्राफ हो इसके आगे हाइफन लगा के यहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए, यहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बताओ जरा। इसके लिए हम लोग अपनी हेडिंग, जो भी साइज की हेडिंग हो, हेडिंग की साइज हमें H1 H2 H3 से डिफाइन कर, कोई दिक्कत नहीं, H3 हेडिंग यूज कर ली, ये किया हेडिंग। और पैराग्राफ के लिए जैसे हमें इसी लाइन में चाहिए तो यूज कर लेंगे स्पैन टैग। क्या यूज कर लेंगे, स्पैन एक टैग होता है, ये कर लिया, स्पैन कर दिया।
अब होगा क्या कि अब स्पैन देखो, कंटेनर तो है, कंटेनर है, लेकिन कैसा टैग है ये? इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सेम लाइन में ही रहेगा, लाइन को चेंज नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। क्या रहेगा वो? सेम लाइन में रहेगा, डॉक्यूमेंट आपका सेम लाइन में रहेगा। तो कौन सा टैग हो गया वो? इनलाइन हो गया। ये कंटेनर है के साथ क्या है? इनलाइन है। क्या ये नेसेसरी है कि जो कंटेनर सब इनलाइन ही है या कंटेनर सब ब्लॉक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक और इनलाइन अलग कैटेगरी है और हमारा कंटेनर इम्पटी अलग कैटेगरी है, उनके साथ उनका लेना देना कुछ नहीं। ठीक है, अब बात यहां पर करते हैं, क्या कोई इम्पटी टैग जो है वो ब्लॉक टैग नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई इम्पटी टैग क्या हो सकता है? ब्लॉक। बीआर खुद ही है। बीआर क्या है? ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। बीआर कब से स्टार्ट होता है? जैसे आपने बीआर टैग यूज किया न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता है। कंफर्म हो गया ना? लेकिन अब बताओ, क्या इम्पटी टैग जो होता है इनलाइन नहीं होता? होता है। इनपुट टैग खुद देख लो, इनपुट को यूज करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? सेम लाइन में मिलेगा, सेम लाइन में मिलेगा। तो ऐसे जो है हम लोग पूरे टैग का आपको बता दूंगा, कौन सी नेचर खुद ही देख लोगे करते करते। बस रूल याद रखो, रूल याद रखो कि कौन सा जो टैग होता है वो इम्पटी है और कौन सा टैग जो है वो कंटेनर है, कौन सा टैग जो है ब्लॉक है, कौन सा टैग इनलाइन है। क्योंकि सीएसएस में ब्लॉक और इनलाइन को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जब सीएसएस बताऊंगा आपको तो उसमें दिखा दूंगा कि अगर कोई ब्लॉक टैग है उसको इनलाइन में कैसे कर देंगे, और अगर कोई इनलाइन उसको ब्लॉक में कर लेंगे। कंफर्म ना? प्रॉपर्टी हम अलग अलग यूज करेंगे। अभी की प्रॉपर्टी देख लिया कि हमको कौन सा इसमें क्या क्या मिला है। चलो नोट्स पे आते हैं अपने। मैं नोट्स पे चलता हूं, सॉरी डेस्कटॉप पे। हाँ आ गया। देखिएगा, अब ये मिल गया। अब देखिए कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ एचटीएमएल। भाई एचटीएमएल से क्या क्या बनाओगे जरा बताओ तो। एचटीएमएल का सॉरी एक मिनट। एचटीएमएल में क्या? बिल्डिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। मेनली काम इसका यही होता है कि हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। स्ट्रक्चर ईमेल एंड न्यूज़लेटर। आप ईमेल न्यूज़लेटर भी क्रिएट कर सकते हो। इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर है बना रहे हो और आप अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है परचेज सेल करना चाहते हो तो उसको बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोर्टिंग मोबाइल डेस्कटॉप एप्स विद वेब कंपोनेंट्स। अगर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? HTML यूज करना पड़ेगा। वेब यूज करते ही आपको यूज करना पड़ेगा। आइए आते हैं अब थोड़ा सी हिस्ट्री में आ जाते हैं। अब हमारा अगला जो मेन टॉपिक है उसका थोड़ा हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबको पता है कि इंटरनेट लगभग 1969 में विंड सर्फ द्वारा डेवलप। वो इंटरनेट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ARPANET, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ गई और जो उस सोसाइटी में ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे और यहां पर आ जाते हैं। एक पर्सन थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। यही इन्वेंटर है WWW के, वर्ल्ड वाइड वेब के। कंफर्म। सेरन में 1991 में, याद रखिएगा 1991 में इन्होंने HTML एक पॉपुलर लैंग्वेज को डेवलप किया, ठीक है। और सबसे पहली बार मतलब उस डॉक्यूमेंट होता क्या है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसे डिजिटल फॉर्म में कैसे दिखे। भाई हमारे डॉक्यूमेंट, हाँ पहले हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं, चलो टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में कैसे दिखे वेब पर, उसके लिए HTML ही जिम्मेदार होता है। तो HTML का इन्होंने इन्वेंशन किया, बनाया, डेवलप किया, ठीक है ना। इसका मेन पर्पज ये था कि साइंटिफिक डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर कैसे शेयर किया जाए। तो क्या जब HTML डेवलप हुआ शुरू में सोशल मीडिया आ गई? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। या स्टार्टिंग में ही सब कुछ होने लगा? नहीं हुआ भाई, इसके लिए समय लगा। तो ऐसा नहीं कि इंटरनेट डेवलप होते ही गूगल आ गया, इंटरनेट डेवलप होते ही तुरंत जो है फेसबुक तैयार हो गया, नहीं। पहले उसका जो उपयोग किया गया था वो किसी बड़े कार्यों के लिए, जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में हुआ, एजुकेशनल पर्पस से हुआ, ऐसे बाद में सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए या बाद में आपके सर्च इंजन आए। तो चलिए, तो ये इसका जो मेन है, यही कोई HTML 1993 में फर्स्ट इसका वर्जन आया।
उसमें ये आपके नॉर्मल टैग थे, पैराग्राफ था, हेडिंग था, इमेज था। 1995 में इसके फिर इसमें फॉर्म को ऐड किया गया, इनपुट फॉर्म, देखा ना, इनपुट जो फॉर्म डेटा लेते हैं, डायनामिक बनाया गया। और इसके बाद W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसको अडॉप्ट कर लिया। HTML को किसने किया? एक संस्था है, स्टैंडर्ड मानक है, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यही जो प्रोटोकॉल तय करती है ना, रूल कौन बनाता है? यही बनाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाता है। और जो भी अपडेट करते रहते हैं HTML में, जो नया नया टैग आता रहता है, नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, वो कहाँ से होते हैं? सब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम से। और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इसी में 1997 में JS सपोर्ट करने लगा, और आपका CSS भी सपोर्ट करने लगा, और टेबल टैग भी ऐड किया गया। 1999 में इसमें स्ट्रैक, ट्रेडिशनल, फ्रेम सेट, ये सब चीजें और चीजें आई, फ्रेम सेट ऐड किया गया। और इसके बाद HTML5, इसमें ध्यान दीजिएगा, HTML जो 5 आपका है, उसमें ग्राफिक्स ऐड मतलब कैपेबिलिटी दिया गया, मीडिया आपके ऑडियो वीडियो, ये देखो HTML5 आपका गया, ऑडियो वीडियो, हेडर, फूटर, आर्टिकल, सेक्शन। तो मेन देखो ऑडियो वीडियो मैंने आपको बताया कि कब आया ये HTML5 में आपको यूज किया गया। तो ऐसे इसकी नॉर्मल हिस्ट्री मैंने बता दी कि ये कब कब इसका जनरेशन अपग्रेड किया गया, कब कब इसमें क्या टैग ऐड किए गए, छोटा मोटा। तो करंट जो हमारा ट्रेंड वो HTML5 का है। करंट हम क्या यूज कर रहे हैं? HTML5। अब अगला जब संस्करण आएगा तो वो देखा जाएगा, बात की बात है। HTML5 को यूज कर रहे हैं। सॉरी, कहाँ जा रहे हैं? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यहां कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे लिखा जाता है। नॉर्मली मैंने पहले ही बता दिया था कि HTML डॉक्यूमेंट्स को, गुड मॉर्निंग, HTML डॉक्यूमेंट को सबसे पहले डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर इस तरीके से बॉडी, और HTML लास्ट में क्लोज कर देंगे। अब उसका मतलब क्या होता है? जो आपके एलिमेंट्स की फ्रेम होते हैं, मतलब की एलिमेंट जो होते हैं, उसको देखिए जरा। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट HTML। ये डिक्लेयर इज द फर्स्ट लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट। ये पहले डिक्लेयर करता है कि आपका ये HTML डॉक्यूमेंट है। कंफर्म? ये कैसा डॉक्यूमेंट है? ये HTML है। अरे अभी इसके बाद आपको फिर आएगा UTF-8, मेटा कैरेक्टर क्या होता है, केयर सेट क्या होते हैं, वो सब बताऊंगा, बात की बात है। फिर उसके बाद लिखते हो आप HTML। क्या लिखते हो? HTML एक रूट एलिमेंट है। रूट मतलब फर्स्ट यही होता है जहां से सभी जितनी ब्रांचेज निकलती हैं। रूट मतलब सबसे पहले यही लिखा जाएगा, रूट एलिमेंट है। फिर कहेंगे हेड क्या है? हेड मीन्स क्या हो गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें मेटा सेटिंग कैसे करोगे, मतलब लिंक ऐड करना है, अदर पेज के साथ कनेक्ट करना है, तो उनके लिए आप क्या यूज करते हो? हेड टैग यूज करते हो। और इसी में टाइटल भी रख देते हो। देखो टाइटल, मेटा, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, ये सब टैग कहाँ रखते हैं? किसके अंदर रखते हैं? हेड टैग के। गुड, हेड टैग के अंदर रखते हैं। ये हो गया। अब बॉडी का मतलब होगा ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितना डॉक्यूमेंट्स की इतनी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे कंटेंट लिखे जाएंगे, मेन विजिबल कंटेंट जो दिखेंगे लोगों को, यूजर्स को, वो सब कहाँ रखे जाएंगे? बॉडी में रखे जाएंगे। हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज, वीडियो, लिंक, अदर एलिमेंट, जो भी एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी सब अप्लाई करनी है, सब कहाँ रखेंगे? बॉडी टैग में करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अब इसका एक हायरार्की बनाया हुआ है, देखिए जरा। इसमें है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डॉक टाइप, फिर उसमें निस्टेड होना चाहिए HTML, निस्टेड होना चाहिए हेड, हेड निस्टेड, टाइटल, मेटा, लिंक, स्टाइल, और बॉडी में क्या होना चाहिए? ऑल कंटेंट। ऐसे जान लो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट कंटेंट एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ होने चाहिए? बॉडी में होना चाहिए। बात खत्म। अब ये नॉर्मल सी चीज हो गई। अब कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब कह रहा है कि इंश्योर कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर। कह रहा है कि आप ये देखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो बहुत सारे कई ब्राउजर पर सपोर्ट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने वेबसाइट बनाई वो खाली हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पर चले तो लोग क्या करेंगे? उसको यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा मैं ऐसे मोबाइल बनाऊं जो खाली एप्पल पर चले, और सॉरी ऐसे वेबसाइट बनाऊं जो खाली एप्पल सेट पर चले, तो एंड्रॉइड वाले क्या कर पाएंगे? तो हमारे पास यूजर रीच मिलेगा ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमें होना चाहिए फर्स्ट टाइम
कि हमारी जो वेबसाइट बने वो अधिकतर लोग रीच कर ले। भाई साइट बनाते हैं किसी भी चीज का, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, भाई अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंफॉर्मेटिव साइट बना रहे हैं, ऐसे कुछ तो बनाएंगे ना ताकि लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो अलग अलग ब्राउजर को सपोर्ट करना चाहिए। भाई किसी कंप्यूटर लैपटॉप में क्रोम चल रहा है, किसी कंप्यूटर लैपटॉप में एज चल रहा है, किसी का फेवरेट ओपेरा है, तो सब पे ओपन हो ना, नो प्रॉब्लम। कह रहा है सर्च इंडेक्स द वेब पेज इफिशिएंटली, मतलब आपको जो वेब पेज है सर्च इंजन में ऐसे आप एसईओ करो, इस तरीके से आपका एसईओ होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की कुछ पर्याप्त लिंक उसको मिल जाए। आपकी जो वेबसाइट की कुछ पर्याप्त लिंक है, जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया CCC सेंटर नियर मी, एक काम कह रहा हूं, या इंस्टीट्यूट का नाम टाइप किया तो पूरा डिटेल तुरंत आ जाए ना ब्राउजर पर, ये होना चाहिए। फिर इनहेरेंस कर रीडेबिलिटी और मिंटेबिलिटी ऑफ द कोड। इनहेरेंस का मतलब बढ़ाया कोड को थोड़ा सा, उसमें जो पहली बार जो ऊपर देखे कोई कैप्शन देखे या कोई देखे तो उसको लगे खास के अंदर कंटेंट क्या है। जैसे आप जब किसी वेबसाइट को खोलते हो और लिखा रहता है कि CCC रिजल्ट, तो वहां जाके वही लिंक पर क्लिक कर देते हो जहां लिखा रहता है CCC रिजल्ट। अब उसकी होम इंडेक्स वेबसाइट को शायद नहीं करोगे लेकिन वहां कर दोगे, तो क्योंकि आपने नीचे देख लिया कि CCC मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ भी देखा तो दिख गया आपको। ओके, इसके बाद क्या रहा है फाउंडेशन एडिंग स्टाइल CSS इंटरएक्टिव जावास्क्रिप्ट। देखो साइट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है कि साइट का जो अपीयरेंस हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूसरा हो इवेंट हो। साइट पर जब किसी बटन पर क्लिक करे तो उसका बिहेवियर कैसे हो, उस साइट आगे नेक्स्ट कहां पर उसका किस पेज पर जाकर लैंड कर रही है, ये दोनों की सेटिंग आप यहां से स्टाइल और जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, मींस CSS से और JS से कर सकते हो। आगे चल के देखेंगे, अभी कोई बात ही नहीं है। अब यहां पर जो मेन चीज आ रही है, कह रहा है HTML टैग्स एंड एलिमेंट। अब यहां फिर आ गया वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। ओपनिंग मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको ओपन करना होता है और स्लैश करके क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। कैसे एलिमेंट कहलाते हैं ये, कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं, कंटेनर। अच्छा, स्लैश करके क्लोज ना करो क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। क्या कोई भी टैग हम एम्प्टी बना सकते हैं, नहीं, एम्प्टी टैग ही एम्प्टी होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं कि एम्प्टी है। अच्छा, क्या आप HTML में अपना टैग बना सकते हो खुद का, नहीं बनेगा, उसके लिए आपको XML यूज करना पड़ेगा। XML छोड़ो, उसकी अलग बात है। तो इसमें आपके जो प्री डिफाइंड टैग होते हैं जिनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है W3C के द्वारा, वही टैग आप यूज करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। कंफर्म, हाँ। तो अब देखिए सेल्फ क्लोज का मतलब हुआ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो अपने आप क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे P लगाया, देखो हाँ सेल्फ क्लोजिंग टैग, सॉरी, जो अपने आप क्लोज मतलब जैसे आपने इमेज लगाया और इमेज देखो ये यहीं पर हो गया, इसके लिए आपको दूसरा IMG कहीं ऐसे नहीं लिखा गया कि अब स्लैश करके IMG लिखिए आप, ऐसा कहीं हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि IMG कैसा टैग है, एम्प्टी है। हाँ, IMG कैसा है, एम्प्टी टैग है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से ये आपका यहां पर HTML के जो कंटेंट होते हैं उनको लिखा जाता है। आगे देखते हैं, वही आपका है, सॉरी, अब देखिएगा टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। कह रहा है टैग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल टैग, फॉर्मेटिंग टैग, इंटरैक्टिव टैग। अब यानी कि स्ट्रक्चरल का मतलब वो जो पहले ऊपर से लेके और नीचे तक पूरे HTML की पूरे क्रिएट करेगा कि भाई कहां पे क्या रखने हैं। भाई स्टार्ट कहां से करते हो, HTML से करते हो ना, HTML पर क्या रखते हो, हेड रखते हो ना, फिर बॉडी, बॉडी के अंदर क्या ना, टाइटल, तो टाइटल रखते हो, हेड के अंदर डालते हो, मतलब टाइटल भी स्ट्रक्चर के अंदर आता है, यही तो होता है ना। ये जो टैग्स दिखा रहा है ये सभी स्ट्रक्चरल टैग होते हैं। अच्छा, इसमें कोई कंटेंट बॉडी के अंदर छोड़ो, अगर कोई कंटेंट इनके अंदर टाइप कर रहे हो तो कोई वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको। बॉडी के अंदर क्या रखोगे, ये सब फॉर्मेटिंग टैग जो होते हैं ये सब क्या करते हैं जरा बताइएगा, आपके डॉक्यूमेंट की बढ़िया से फॉर्मेटिंग करते हैं।
साइज सेट कर देंगे, बोल्ड करेंगे, टैलिक करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सबस्क्रिप्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, स्मॉल करेंगे। कंफर्म हो गया ना? तो ये सब जो फॉर्मेटिंग टैग होते हैं ये डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव इनहेरेंस कर देते हैं। इनएट्रिव ये इसका मतलब क्या हुआ? एट्रेक्टिव मीन्स क्या हुआ? मीन्स अगर हम किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं, एंकर ए से क्लिक कर रहे हैं, तो किसी दूसरे पेज पर हमें क्या इंटरेक्ट कर दे रहा है। किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं, दूसरे पेज पर इंटरेक्ट कर दे रहा है। फॉर्म पूरा सेट ही बनेगा, आपका इनपुट फील्ड रहेगी, उसके अंदर रेडियो बटन सब बनाते हो नहीं बनाते हो आप लोग, आगे देखेंगे। तो ये सब हमारा इंटरेक्ट करता है किसी दूसरे पेज के साथ, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। कंफर्म? इस तरीके से तो इन टैग्स का यूज करना आगे देखेंगे। अब 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया। फिर देखिए यहां पर आपके पूरे फुल टैग का हमने यहां पर रख दिया है, जो कॉमन यूज किए जाने वाले टैग है उनका पूरा एग्जांपल रख दिया है। और ये इसको मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना? आप वहां से टैग को जो है देख सकते हैं। अभी के लिए ऐसे देख लीजिए आप। देखो हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर, इमेज, यूएल, ओएल, टेबल, डेप, और फिर आपका एट्रीब्यूट्स की बात करें। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या होता है, छोटा सा बता दे रहा हूं। जो टैग यूज करते हैं ना एट्रीब्यूट, ये प्रोवाइड एडेंशियल इंफॉर्मेशन आर सेटिंग। जो टैग यूज करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीजें ऐड का मतलब हो, जैसे मुझे करना बॉडी कलर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर बैकग्राउंड व्हाइट होता है ना, लेकिन मुझे ऐसा करना है, मुझे बॉडी का कलर, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं। हमारा ये एडीसीए का ये स्टीमल है। अब देखिए नॉर्मल, देखिए मैं कह रहा हूं उसके पीछे ना एक येलो बैकग्राउंड है। ये जो आपने इसको रखा है इसके पीछे एक नॉर्मल येलो बैकग्राउंड है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, सॉरी मैंने इसको क्लिक किया, ओपन, और यहां नोटपैड पे करूंगा, नो प्रॉब्लम, नोटपैड ओपन हो गया। अब यहां पर देखो बॉडी में जाके लिखा कलर, सॉरी कलर लिखना, कलर लिखा, और यहां मैं डाल दूं येलो। अच्छा, इसका कोड भी यूज कर सकते हो, वो सब बात की बात है। डायरेक्ट कलर लिख लो आप, लिखा मैंने, और यहां पर मैंने किया रिफ्रेश। बीजी कलर लिखा, नहीं लिखा, अरे बीजी कलर लिखना, सामने बीजी लगाना है, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इसको बोलते हैं। यहां क्लिक किया और रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका, येलो हो गया ना, ठीक है। अच्छा, ये बीजी कलर अगर पैराग्राफ यूज करें क्या काम करेगा, देखो यहां से मैंने इसको किया कट। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो पैराग्राफ लिस्ट लिखा है यहां पर बीजी कलर काम कर दे, करेगा नहीं करेगा, बोलिएगा? नहीं करेगा। ये S3 का बीजी कलर एट्रीब्यूट्स ही नहीं है। ये देखो यहां में आया और मैंने किया रिफ्रेश, देखो करने वाला हूं रिफ्रेश, ये गया, मैंने किया रिफ्रेश, क्या हुआ, काम किया इसने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि S3 जो है, सॉरी ये मैंने एट्रीब्यूट लिखा, ये किसका एट्रीब्यूट्स है, ये किसका एट्रीब्यूट्स है भैया, बॉडी का है। किसका है ये, बॉडी का एट्रीब्यूट्स है। समझ में आ गया सभी को ना? तो इसलिए यहां पर ये बॉडी के बैकग्राउंड कलर को यूज किया। इस तरीके से कह रहा है कि HTML में मेनली आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो देखिए आईडी, क्लास, हर्फ, SRC, आल्ट। अच्छा, आप लोगों ने देखिए हर्फ, SRC, आल्ट को देखा होगा। हर्फ का उपयोग करते हैं हम हाइपरलिंक में करेंगे। अब ये पूरा SRC का करेंगे कोई इमेज के लिंक के लिए करेंगे, और मॉर्निंग आल्ट का उपयोग भी हम जो है इमेज के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? इनकेस हमारा इमेज अगर शो नहीं हो रहा है तो उस इमेज में क्या है एक टेक्स्ट में लिख के आएगा। कंफर्म? ये सब आगे देखेंगे, और कल से हम प्रैक्टिकल इसको पूरा समझा देंगे। ये टैग को आपको हम सेंड कर देंगे, टैग्स आप लोग देख लीजिएगा, और आगे ये पूरा टैग जो है यहां पर और भी दिया गया है। अब फॉर्म एट्रीब्यूट्स की ये हम नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा कि फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या है। हाँ हाँ, कहाँ कलर कर दे, नहीं कहाँ पे, ये यहां पर पी कर देंगे। क्यों, कैसे पी इसके अंदर कर सकते हो?
अरे ये बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बॉडी क्लोज हुआ है नीचे, तो अब टैग उसमें पी कहाँ डालोगे? एक पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ को आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है बॉडी रख दो, कामा पी लगा दो, कामा आई रख दो, टैग थोड़ी डिफाइन कर रहे हो। नहीं, ये टैग ये जो होते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं। ये जो टैग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। मतलब आप सोचिएगा मेरी बात, मैं एग्जांपल देके बताऊं। अगर आपने एक पी टैग बना लिया कंफर्म, तो ऐसा कर नहीं कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से लिखो कि पी लिख दो कामा फिर H1 लगा दो, अब टैग बंद कर दो, कह दो दोनों में हो गया। ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कलर वलर करना तो आपको मैं बताऊंगा कैसे एट्रीब्यूट यूज किए जाएंगे जब मैं स्टाइल को सीएसएस दिखाऊंगा ना। ये काम ही है कि बैकग्राउंड कलर करना, फ्रंट कलर करना, अलाइनमेंट करना, पैडिंग करना, मार्जिन करना, सब यही सब रहेगा उसमें। उसका काम ही है ये अकेले सीएसएस में। तो कोई दिक्कत है और किसी को? ठीक है।